हम सबको ऐसा महसूस होता है कि टाइम ना तो रुकता है और ना ही स्लो डाउन होता है। टाइम किसी के लिए भी वेट किए बिना हमेशा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन क्या टाइम सच में ऐसा ही है? एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थियरी के अनुसार टाइम स्पेस में अलग अलग जगह पे मूव हो रहे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग स्पीड से रन होता है। डिपेंडिंग ऑन देयर ओन स्पीड ऑफ मूवमेंट किसी के लिए टाइम फास्ट रन होगा और किसी के लिए स्लो। इसे समझने के लिए हम एक लाइट क्लॉक लेंगे। लाइट क्लॉक बाकी क्लॉक से अलग नहीं है, जस्ट इसका फंक्शनिंग बहुत सिंपल है। लाइट क्लॉक में 2 मिरर होते हैं और उनके बीच एक लाइट बॉल बाउंस होता रहता है। जब भी वो लाइट बॉल नीचे जाकर वापस ऊपर के मिरर को हिट करता है, लाइट क्लॉक में 1 सेकंड का समय काउंट होता है। अब हम एक और लाइट क्लॉक को लेते हैं। हम पहली क्लॉक को स्टेशनरी पोजीशन में रखते हैं और दूसरी को मोशन में रखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि मूविंग क्लॉक में लाइट बॉल एक डायगोनल पाथ फॉलो कर रहा है और हम ये भी देख सकते हैं कि दोनों क्लॉक पे टाइम काउंट अलग अलग है। ऐसा क्यों? अगर आप मूविंग क्लॉक के लाइट बॉल की ट्रैजेक्टरी को देखेंगे तो वो डबल डायगोनल है। एक बार नीचे जाकर ऊपर आने में लाइट बॉल को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, यानी एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के लिए वो लाइट बॉल ज़्यादा समय ले रहा है। जो ऑब्जर्वर स्टेशनरी क्लॉक के साथ स्टेशनरी है, उसके लिए मूविंग क्लॉक का टाइम स्लो रन हो रहा है। अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर उस मूविंग क्लॉक के अंदर से लाइट बॉल को ऑब्जर्व करेगा तो उसे टाइम का ये डिफरेंस फील नहीं होगा। उसे लाइट बॉल का डायगोनल मूवमेंट भी फील नहीं होगा, क्योंकि वो खुद भी उस क्लॉक के साथ मूव हो रहा है। उस सेकंड ऑब्जर्वर को अपने ऊपर टाइम के स्लो होने की असर महसूस नहीं होगी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब उसका समय स्लो डाउन हो जाता है। इसी फेनोमेनन को टाइम डायलेशन कहते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट का टाइम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितना स्लो होगा उसे इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है। 1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई द स्पीड ऑफ लाइट। अब हम 2 घड़ी को लेते हैं, एक अर्थ पे है और दूसरी स्पेस में मूव हो रहे एक रॉकेट के ऊपर। अगर वो रॉकेट स्पीड ऑफ लाइट की 10% स्पीड से मूव हो रहा है तो इन दोनों घड़ी में जो टाइम का डिफरेंस आता है वो बिल्कुल नहीं के बराबर आता है। अगर हम उस रॉकेट की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की 70% कर देते हैं तो हम रॉकेट पे लगी घड़ी में स्लाइट टाइम डिफरेंस को नोट कर पाएंगे। अर्थ के कंपेयर में रॉकेट पे कम टाइम गुजरेगा। नेक्स्ट हम उस रॉकेट को स्पीड ऑफ लाइट की 98% स्पीड से मूव कराते हैं। अब हम इन 2 घड़ी पे एक्सट्रीम टाइम डिफरेंस देख सकते हैं। तो हम जब रॉकेट पे लगी घड़ी को अर्थ से ऑब्जर्व करेंगे तो उस घड़ी पे टाइम बहुत स्लोली रन हो रहा होगा। रॉकेट में प्रेजेंट हर ऑब्जेक्ट पे टाइम का असर रिलेटिवली कम पड़ेगा। अगर वो रॉकेट उसमें लगी घड़ी के हिसाब से स्पेस में 1 साल ट्रैवल करके अर्थ पे वापस आता है, तब तक अर्थ पे 5 साल गुजर गए होंगे। यानी रॉकेट पे बैठा व्यक्ति 1 साल रॉकेट में बैठकर 5 साल के फ्यूचर में एंटर हो जाएगा। इसे ही टाइम ट्रैवल कहा जाता है। आइंस्टाइन का ये कंक्लूजन लेटर ऑन कई बार एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो गया। जैसे कि 2016 में एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली स्पेस ट्रैवल करके जब वापस लौटे तब उनकी और उनके ट्विन ब्रदर की एज में स्लाइट डिफरेंस क्रिएट हो गया। स्कॉट कैली अपने ट्विन ब्रदर से एज में छोटे हो गए। तो अभी हमने समझा कि मोशन टाइम को स्लो डाउन करता है। और दूसरी तरफ एडविन हबल ने 1920s में डिस्कवर किया था कि स्पेस में सारे ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं और कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स स्पेस के एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन की वजह से अर्थ से जितनी ज़्यादा दूरी पर होते हैं उतनी ज़्यादा स्पीड से मूव होते हैं। यानी यूनिवर्स में दूर के ऑब्जेक्ट्स पे अर्थ के कंपेयर में टाइम स्लो होता है। इंटरेस्टिंगली श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के
11वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताया गया है कि अर्थ पे हमारे 6 महीने का समय स्वर्ग लोक का एक दिन होता है, और जैसे जैसे हम स्वर्ग लोक से ऊपर के प्लैनेटरी सिस्टम्स की ओर आगे बढ़ते हैं, समय और भी स्लो डाउन हो जाता है। स्वर्ग लोक के ऊपर महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ये सब पार करके जब हम सत्यलोक पे पहुंचते हैं तो वहां पर समय सुपर स्लो हो जाता है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 70वें श्लोक के अकॉर्डिंग अर्थ के 4.32 बिलियन साल में सत्यलोक पे सिर्फ एक दिन गुजरता है। इस टाइम डायलेशन का रियल इंसिडेंट भी पुराणों में मेंशन किया गया है। आज से 27 सतयुग पहले सूर्य वंश के महान राजा ककुदमी इस अर्थ पे राज करते थे। जब उनकी बेटी रेवती शादी की उम्र की हो जाती है, तब ककुदमी उस समय के क्वालिफाइड राजाओं का लिस्ट बनाते हैं और फिर वे ब्रह्मा जी की एडवाइस लेने के लिए अपने मिस्टिक पावर्स से अर्थ से सत्यलोक में अपनी बेटी के साथ पहुंच जाते हैं। जब ककुदमी सत्यलोक में पहुंचते हैं, तब ब्रह्मा जी गंधर्वों का परफॉर्मेंस देखने में व्यस्त होते हैं। ककुदमी धैर्य के साथ परफॉर्मेंस खत्म होने तक वेट करते हैं और फिर वे ब्रह्मा जी को नमस्कार करके राजाओं का जो लिस्ट उन्होंने बनाया होता है वो प्रेजेंट करते हैं और ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि उनमें से कौन उनकी बेटी रेवती के लिए हस्बैंड के तौर पर मोस्ट सूटेबल है। ब्रह्मा जी ये सुनकर हंसने लगते हैं और ककुदमी को बताते हैं कि ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पे समय अलग अलग रफ्तार से चलता है। जितना समय ककुदमी ने उनकी प्रतीक्षा की थी, उतने समय में अर्थ पे 27 चतुर्युग गुजर गए हैं। और ब्रह्मा जी ने ककुदमी को कहा कि जिन राजाओं का वे लिस्ट लेकर आए हैं, वे कब के मर चुके हैं, और उतना ही नहीं, उनके बेटे, पोते और उनकी कई पीढ़ियां भी मर चुकी है। अब तो इनके नाम भी सुनने को नहीं मिलते। और आगे कहा कि ककुदमी को अपनी बेटी के लिए कोई और वर ढूंढना पड़ेगा। ककुदमी ये सुनकर हताश हो जाते हैं और उनको हताश देखकर ब्रह्मा जी कंपैशन के साथ कहते हैं, जब वे अर्थ पे वापस लौटेंगे तब भगवान विष्णु के अवतार बलराम जी अर्थ पे लीलाएं कर रहे होंगे और वे रेवती का विवाह बलराम जी से करवा सकते हैं। ककुदमी और रेवती जब अर्थ पे लौटते हैं तो वे सरप्राइज हो जाते हैं। अर्थ पे सब कुछ डिग्रेड हो चुका होता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, हर कोई हाइट में छोटे हो चुके होते हैं। फिर ककुदमी बलराम जी को अप्रोच करते हैं और उनको रेवती के साथ विवाह करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। बलराम जी ककुदमी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए रेवती के साथ विवाह करते हैं। पुराणों में टाइम डायलेशंस के और भी रियल इंसिडेंट्स के वर्णन है। जब राजा मुचकुंद स्वर्ग लोक में कुछ महीनों के लिए युद्ध करके वापस लौटना चाहते हैं, तब उनको इंद्रदेव बताते हैं कि अर्थ पे उनकी कई पीढ़ियां गुजर चुकी है। दूसरे एक इंसिडेंट में ब्रह्मा जी सिर्फ एक क्षण के लिए भगवान श्री कृष्ण के सखाओं को चुरा कर वापस आते हैं। तब तक देखते हैं कि वृंदावन में 1 साल गुजर गया है। पुराणों में कई ऐसे साइंटिफिक रेवलेशंस हैं जो मॉडर्न साइंस अभी तक एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन टाइम डायलेशन की तरह वे कॉन्सेप्ट्स भी साइंस के एडवांसमेंट के साथ साथ प्रूव हो जाएंगे। इनमें से कुछ टॉपिक्स हम हमारे फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने साइंटिस्ट दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में कुछ साइंटिफिक क्वेश्चंस जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।